अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर्स वाला। उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है असम्पशंस फॉर मॉडलिंग एंड आइडियल गैस। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टेट मैटर्स में। ठीक है, तो हमने जो गैस मैटर है उस पर देखा था कि असम्पशंस फॉर मॉडलिंग एंड आइडियल गैस। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट पास्टलेट में इसमें क्या कहा गया है। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज। क्या कहा गया है? द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी लार्ज, हेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर निग्लिजिबल। क्या कहा गया है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो गैप होगा, एक एटम इधर है तो दूसरा इधर होगा, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? निग्लिजिबल है। अब हम बात करते हैं सेकेंड असम्पशंस की। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल is negligible in comparison to the volume of the container। क्या कहा गया है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि अगर हम एक कंटेनर लें, उस कंटेनर के अंदर हम छोटे छोटे ज़रात डाल दें तो वो जो कंटेनर होगा उसके अंदर वो फिल कर देगा बिल्कुल, तो मतलब वो फैल जाएंगे। कंटेनर के अंदर जो छोटे छोटे ज़रात है वो फैल जाएंगे, लेकिन इन कंटेनर को अगर इकट्ठा कर दें तो वो उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाता। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो स्पेस है वो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, यानी स्पेस तो होगी नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं होगा उनका। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल, जो उसका वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल हो जाएगा। एक कंटेनर है हमारे पास, उस कंटेनर के अंदर हम कुछ रख देते हैं ज़रात, और वो ज़रात क्या होंगे? फैल जाएंगे। अगर हम उन ज़रात को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? वो बिल्कुल ही एक कॉर्नर में चल जाएंगे, तो वहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, यानी वो निग्लिजिबल हो जाएगा उस कंटेनर के अंदर। अब हम थर्ड असम्पशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 असम्पशंस की। नंबर 3 असम्पशन में हमारे पास है द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्टीन्यूअस एंड रैंडम मोशन। क्या कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के मतलब कंटिन्यूअसली, जैसे कि वो मूव कर रहे हैं बिल्कुल एक के बाद दूसरा, ऐसे एक जगह से टकरा कर दूसरी जगह पर टकरा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर टकरा रहे हैं, यानी ऐसे उनका जो टकराना है, ऐसे उनकी रोटेशन है वो है ना, जो वो क्या कहला रही है, उसको हम कह रहे हैं कि उसमें अंदर जो है ना टकरा रहे हैं, तो उसने फोर्स, उसके अंदर प्रेशर तो है ही नहीं, मतलब रोटेशन चेंज कर रहा है। एक हमारे पास ऐसी चीज़ है, ठीक है, एक जहाँ से यहाँ पे टकरा है, दूसरे में यहाँ टकरा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे टकरा रहा है, फोर्थ यहाँ पे टकरा रहा है, मतलब उसकी रोटेशन हो ही जा रही है, कंटिन्यूसली वो मूव कर रहा है। उसके बाद नंबर 4 पे द मॉलिक्यूल्स कीप कॉइलिंग अमाउंट देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब कि वो उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके कभी एक साइड पे मतलब टकरा रहा है, कभी दूसरी साइड पर टकरा रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये टकरा ही जा रहा है, और इसकी जो रोटेशन है वो हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली ब्राउनियन मोशन। ब्राउन मोशन कौन सी होती है? जो मतलब एक जगह से टकराने के बाद दूसरी जगह पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th नंबर वाले पास्टुलेट की। नंबर 4 पे हमने कहा है कि वो क्या करते हैं कि टकरा रहे हैं दीवारों के साथ कंटेनर्स की। ठीक है, यानी रोटेशन उसकी चेंज करता ही रहता है। अब नंबर 5 पे क्या है? द कोलिजन आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक क्या होती है? इलास्टिक का मतलब है ना कोई एनर्जी वो गेन करेगा ना एनर्जी लॉस करेगा, जब पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, यानी टकराने के बाद भी उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। टकराने से पहले और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी उसकी सेम रहती है। नंबर 6 पे द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल ऑन दी मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस, यानी जो उसका क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एप्लीकेबल कहाँ पे होता है? मॉलिक्यूलर मोशन पे। तो आज में हमने जो असम्पशंस आइडियल गैस के पढ़े हैं उसमें 6 पढ़े हैं, और फर्स्ट वन में हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो निग्लिजिबल हो जाता है कि उसका जो मतलब गैप है वॉल्यूम है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो उसके बाद आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कंटेनर के अंदर वो जब डालेंगे तो फैल जाएंगे। ठीक है, और जब उसको कंटेनर में दबा देंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा।
तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई स्पेस नहीं रह जाएगी, तो उसका वॉल्यूम होता ही नहीं है। उसके बाद नंबर 3 में हमने देखा था कि वो कॉन्टिन्यूस यानी बोरोनियर मोशन कर रहा था। और नंबर 4 में क्या था, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी वॉल्स के साथ टकरा रहा था। और नंबर 5 में क्या देखा कि वो इलास्टिक इन नेचर है, यानी उसमें से ना कोई एनर्जी गेन कर रहा है ना ही कोई एनर्जी लॉस कर रहा है, बल्कि जितनी थी उतनी की उतनी ही है। नंबर 6 में क्या कहा गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो उसकी मॉलिक्यूलर मोशन है गैस के हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था असम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मस्त इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।